हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। आज हम सीकेंट एक्स की डेरिवेशन करेंगे, यानी हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे। हम ये देखेंगे कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स क्यों होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीकेंट एक्स फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं और ये डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ये डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है एक्स में और डेल्टा वाई इंक्रीमेंट है वाई में और लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो को। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। y इक्वल सीकेंट एक्स में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है x में और डेल्टा y इंक्रीमेंट है y में। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट्स हमने ऐड करनी है। इंक्रीमेंट ऐड करने से पहले हम सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख लेते हैं। सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉस एक्स। तो सीकेंट एक्स की जगह पे 1 ओवर कॉस एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ से अब हमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि y इक्वल 1 ओवर कॉस एक्स का मतलब है कि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे ही x में हम इंक्रीमेंट करेंगे, x इंक्रीज होगा, इसमें चेंज आएगी, तो y उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो y में भी चेंज आएगी। अब x को हमने इंक्रीज करके लिख लिया x प्लस डेल्टा x, जिसकी वजह से अब y जो है वो बन जाएगा, वो क्योंकि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए y की वैल्यू बन जाएगी y प्लस डेल्टा y, यानी x में इंक्रीमेंट डेल्टा x और y में इंक्रीमेंट डेल्टा y हमने ऐड कर दी। अब y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे यानी राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा डेल्टा y और इक्वल का जो राइट साइड है उसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब हम y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू है 1 ओवर कॉस x। वैसे तो ये सीकेंड की फॉर्म में थी, लेकिन अब हम क्योंकि इसको कन्वर्ट कर चुके हैं कॉस की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे 1 ओवर कॉस x लिखेंगे। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 1 ओवर कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस y। y का मतलब है इसकी जगह पे 1 ओवर कॉस x। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे सामने ये दो फ्रैक्शंस बन गई हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम इनका एलसीएम लेंगे। जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं हम उनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा। कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एलसीएम आ जाएगा। अब हम पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए मेथड ये है कि हम इस तरह क्रॉस की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में आ जाएगा कॉस एक्स, इसके बाद आगे क्योंकि माइनस साइन दिया हुआ फ्रैक्शंस के दरमियान तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इसके बाद ये दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सेकंड टर्म आ जाएगी। अब ये जो न्यूमरेटर है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और जो डिनोमिनेटर है ये इसी तरह अपनी जगह पे रहेगा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है फर्स्ट टर्म कॉस एक्स और सेकंड टर्म है कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसके लिए अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ये फॉर्मूला आ गया। कॉस ए माइनस कॉस बी ये इस वैल्यू के बराबर है, इसके इक्वल है। अब हम कॉस ए इसको हम अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे। कॉस एक्स है हमारे क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि ये जो एक्स दिया हुआ है ये ए की जगह पे है, ये बन जाएगा कॉस ए, यानी ए की जगह पे एक्स आ जाएगा। सेकंड वैल्यू है बी कॉस बी और बी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मीन्स
ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये कॉस ए माइनस कॉस बी हमारे क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है। अब राइट साइड में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। 2 -2 साइन ए प्लस बी लिखा हुआ, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में एक्स है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, आगे प्लस साइन है प्लस लिखेंगे, और बी की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है तो हम ये फार्मूले की राइट साइड में पुट कर देंगे। इसके बाद आगे हमारे पास वैल्यू है साइन ए माइनस बी, यहाँ पे भी हम ए की जगह पे एक्स लिखेंगे और इसके बाद हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे और आगे हम ब्रैकेट में वैल्यू लिख लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि बी की वैल्यू है। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दरमियान में माइनस साइन है। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास ये जो पार्ट है, यानी ये जो राइट साइड है, फार्मूले में जो वैल्यू हमने पुट की है, इस पार्ट को हम यहाँ से उठा के अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे, क्वेश्चन में न्यूमरेटर में लिख देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो फार्मूले की राइट साइड जो है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा -2 साइन एक्स प्लस एक्स लिखा हुआ है, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। यहाँ पे हम x प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। और इसका जो अगला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एक्स माइनस, माइनस के आगे ब्रैकेट है, इसको हम ब्रैकेट को अगर खोल दें तो ये बन जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी एलसीएम, ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। इसमें हमने कोई चेंज नहीं की, ये वैल्यू एज इट इज अपनी जगह पे आएगी डिनोमिनेटर में। अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट हमने खोल दिए, ये x और माइनस एक्स ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और x और x ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट साइन में ये x और x प्लस हो जाएगा, तो ये 2x बन जाएगा। अब हम ये वैल्यूज जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, एंगल्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू -2 ये अपनी जगह पे आ गई, साइन, इसके बाद आगे x प्लस एक्स है जो कि 2x प्लस डेल्टा एक्स ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर में इसी तरह 2 आ जाएगा। अगला फंक्शन साइन फंक्शन अपनी जगह पे आ गया, x और x को हमने कैंसिल कर दिया और उसके बाद आगे लिखा हुआ है माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2 और डिनोमिनेटर में cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है, ये हमारे पास डेल्टा वाई की बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू आ गई है। अब हम एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, बिल्कुल इसी तरह साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 इक्वल माइनस साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2, ये वैल्यू आएगी और इसको अब हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 ये हमारे क्वेश्चन में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि इसको रिप्लेस करके हम माइनस साइन डेल्टा एक्स बाई 2 ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हम न्यूमरेटर को इसी तरह लिख लेंगे, -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसके बाद ये दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो माइनस बाहर आएगा उसको हम स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 इसकी जगह पे जब हम पुट करेंगे माइनस साइन डेल्टा एक्स बाई 2 तो माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस हमने बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ से माइनस साइन बाहर निकलेगा और इसको हम स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और स्टार्ट में ये जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगले स्टेप में हम उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगा,
डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज़ हमने लिखा हुआ है, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2। ये हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ गई और इसका जो डिनोमिनेटर है ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा y की बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू आ गई है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बोथ साइड पे डिवाइड करना है डेल्टा x के साथ। डेल्टा y को यानी लेफ्ट साइड को भी हमने डिवाइड कर दिया और राइट साइड को भी हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब हमने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि जब हम लिमिट अप्लाई करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके लिए हम यहाँ पे 2 और ये जो साइन फंक्शन है जो स्टार्ट में दिया हुआ है, साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कॉज एक्स। यानी ये डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स है मल्टीप्लाई हो रही है, इनको हम इस फर्स्ट साइन फंक्शन के डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। और ये जो दूसरा वाला साइन फंक्शन है साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2, इसके डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं डेल्टा x। क्योंकि न्यूमरेटर में भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, डिनोमिनेटर में भी, इसलिए हमने इन वैल्यूज़ को अलहदा कर लिया है। यहाँ तक हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। ये जो 2 है साइन फंक्शन है, न्यूमरेटर में दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है इनको जस्ट हमने अलग-अलग किया है। अब ये जो लास्ट में डेल्टा एक्स लिखा हुआ था इसको हमने अलग कर दिया और 2 साइन फंक्शन, इसके डिनोमिनेटर में हमने ये कॉस वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब ये हमने साइन फंक्शन साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और ओवर डेल्टा एक्स, इसको हमने सेपरेट क्यों किया है? हम चाहते हैं कि ये जो डेल्टा एक्स है इसके डिनोमिनेटर में हम किसी तरह 2 लिख लें। इसके लिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है ताकि ऊपर जो एंगल है साइन का एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में बने। अब ये जो 2 हमने लिखा है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज कैंसिल हो गई। अब हमारे पास साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई 2 आ गया, यानी सेम एंगल जो है ये डिनोमिनेटर में आ गया। ये हमने क्यों लिखा है? ये हमने इसलिए लिखा है कि हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, जिसमें हम लिखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अगर ये सिचुएशन है तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमें डिराइव करके दिया हुआ, हमने इसको यूज़ करना है। लिमिट अगर 0 को अप्रोच कर रही हो, फंक्शन साइन हो, जो एंगल साइन का है वही एंगल अगर डिनोमिनेटर में मौजूद हो तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट मौजूद नहीं है। अब लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाने के लिए हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये तमाम वैल्यूज़ इनको अब हम अगले स्टेप में लिख लेंगे और इसके बाद हम बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ इसी तरह अपनी जगह पे आ गई और ये साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स बाई 2, ये वैल्यू भी अपनी जगह पे आ गई। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब हम बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये लेफ्ट साइड पे हमने लिमिट लिखी और राइट साइड पे हमारे पास दो फंक्शन हैं, दो फ्रैक्शंस हैं। इन दोनों के साथ हमने लिमिट अलग अलग लिखनी है। जब हम लिमिट सेपरेट लिखेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी फार्मूला बनाने में। ये वाला पार्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। जो फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया है ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, इसका मतलब है इसको हम 1 लिख सकते हैं। और ये जो लिमिट लिखी हुई है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम डेल्टा एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, इसके बाद 2x और डेल्टा x की जगह पे हम 0 लिखेंगे। इसको लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो डिनोमिनेटर है इसमें लिखा हुआ है कॉस x प्लस डेल्टा x। अब x इसी तरह आएगा और डेल्टा x की जगह पे जब 0 लिखेंगे तो ये x प्लस 0 हमारे पास x आ जाएगा और ये सेकंड वैल्यू आ गई कॉस x। और ये जो लेफ्ट साइड है
ये अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन चुकी है, इसको हम dy ओवर dx लिख लेंगे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे और अब हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया है साइन x और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है cos x इंटू cos x। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में अब हम लिख लेंगे साइन x और ये जो 2 दफ़ा cos x लिखा हुआ है इसमें से एक cos x को हम साइन x के डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ये जो दूसरा वाला cos x है इसको हम यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यू बन जाएगी साइन x ओवर cos x इंटू 1। ये एक cos x हमने यहाँ पे लिख दिया, अब ये दूसरा वाला cos x 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई साइन x ओवर cos x यानी tan x और 1 ओवर cos x ये बन जाएगा सीकेंट x। 1 ओवर cos ये सीकेंट x के बराबर है। अब tan x सीकेंट x लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको इंटरचेंज करके हम सीकेंट x इंटू tan x भी लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड उसी तरह dy ओवर dx आ गई। लेफ्ट साइड dy ओवर dx और राइट साइड है सीकेंट x इंटू tan x। अब हम y को रिप्लेस करके इसकी जगह पे वैल्यू लिख सकते हैं जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे थे, यानी सीकेंट x लिख लेंगे। अब ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x और आंसर आ गया सीकेंट x इंटू tan x। तो यही हमारे पास फॉर्मूला है, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू tan x। ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, अब हम इसको क्वेश्चंस में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।